आम का सीज़न चल रहा है और कच्चे आम भी मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो आज हम बनाएंगे इससे आम का मुरब्बा, जो बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद होता है। गर्मी के अंदर जब कुछ भी खाने को दिल ना करे तो इस आम के मुरब्बे के साथ आप नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर का खाना खा सकते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आम लिए हैं और ये आम जो है ये कलमी आम है, देसी आम नहीं है। आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले करना है थोड़ा सा बॉयल। अब सबसे पहले इसको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद आपने इसका अच्छे से छिलका उतारना है। आम जो है इसमें विटामिन सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाजवाब है, हमारी स्किन को बूढ़ा होने से रोकते हैं। और ये विटामिन सी जो है ये कुदरती तौर पर पाया जाता है आम के अंदर, लीमू के अंदर, संतरे के अंदर, इन चीज़ों के अंदर। सारे आम हमने इस तरह से पील आउट कर लिए हैं। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप किसी भी साइज़ में कर सकते हैं, किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से थोड़ा लंबा लंबा सा काट रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं आपको आम का मुरब्बा कैसा लगता है, और कमेंट में अपने मम्मा पापा के लिए आई लव यू लिख दें। और कौन से शहर में बैठकर वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से हमने सारे आम जो है उनको काट लिया है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर पानी लिया है 1.5 से 2 लीटर, जिसके अंदर ये आम अच्छे से डिप हो जाएंगे। उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। आम पानी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने आम डाल देने हैं और इस पॉइंट पे हमने इसको एक बार हिला देना है और ऊपर से कवर कर देना है। दरमियानी आंच पर हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि आम जो है थोड़े नरम हो जाएं। ज़्यादा नरम भी नहीं करने, नहीं तो बिल्कुल वो जैम बन जाएगा, बाद में फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो 10 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन के अंदर। अब बर्तन को आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मुरब्बा घुल जाता है, तो वो नहीं होगा। अब 4 इलायची ली थी छोटी, उनके बीज मैंने डाल दिए हैं इसमें, और आधा किलो चीनी है मेरे पास, वो इसमें डाल देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देना और 20 से 25 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है ऐसे ही। और ये पानी जिसमें हमने आम बॉयल किए थे, इस पानी को आप ठंडा कर लें। इसमें चीनी डालें, थोड़ा सा नमक डालें। आपकी मैंगो शिकंजवी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये आप मेहमानों को पिलाएं या ख़ुद पिएं। अब 20 मिनट के बाद देखें आम जो थे उन्होंने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है, ये देखें। अब हमने इसको चूल्हे पे रखना है और दरमियानी आंच के ऊपर इसको कवर करके पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आना शुरू हो जाता। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको पकाना है और साथ साथ चम्मच बीच बीच में हिलाते रहना है। उससे क्या होगा कि ये नीचे भी नहीं लगेंगे। और हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें एक तार जो है ना वो बनना शुरू हो जाए, एक तार की चाशनी बन जाए। इसको 7 से 8 मिनट हमने कवर करके पकने दिया है। अब यहाँ पर अच्छा खासा पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है, चीनी मेल्ट हो गई है सारी। और अब हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर एक नींबू जो है उसका रस इसके अंदर ऐड करना है। नींबू के रस से क्या होगा कि जो इसमें चीनी हमने डाली है उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, वो जमेगी नहीं बिल्कुल। इसी तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है और साथ चेक करते रहें कि एक तार बनना शुरू हुई है या नहीं। लेकिन अभी ये देखें अभी बिल्कुल नहीं बन रही। थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट इसको पकाया चीनी के साथ। और अब चेक कर लेते हैं। ये देखें ये हल्की सी तार बनना शुरू हो गई और इसी पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे आप कवर करके थोड़ी देर छोड़ेंगे तो इसकी एक परफेक्ट सी शेप आ जाएगी, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो इसके अंदर आ जाएगी। ये देखें कैसे चमक इसमें आनी शुरू हो गई है और ये आम का मुरब्बा आपका रेडी हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।